बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी नाज़ा कुरान की किताब निकालें, कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ और सफ़ा नंबर 25 निकाल लीजिए। बच्चों, सबसे पहले सफ़ा नंबर 25 पर आज की दिन और तारीख लिख लीजिए। 8 जनवरी 2021 और जुम्मे का दिन है। बच्चों, आज हम सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। उससे पहले आज जुम्मे का दिन है, तो आपने आज सारा दिन क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना है। कसरत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना है आपने, ताकि आपके लिए आफ़ियत के दरवाजे खुल जाएं। अच्छा बच्चों, आज हम सबक नंबर 15 पढ़ेंगे हमज़ा साकिन के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस अलामत को या इस हर्फ को हमज़ा कहते हैं। बच्चों, ये हमज़ा हर्फ है और ये हल्की हुरूफ में आता है। हल्की हुरूफ में ये हलक के निचले हिस्से से सीने की जानिब से अदा होता है और इसे झटका देकर पढ़ा जाता है। अब बच्चों, इस हमज़ा की कुछ शरारतें होती हैं। ये हमज़ा बहुत सी और शक्लों में भी आ जाता है, जैसे अलिफ के ऊपर ज़बर, या अलिफ के नीचे ज़ेर, या अलिफ के ऊपर पेश, या अलिफ के ऊपर कोई साकिन जज़म की अलामत हो, या कोई भी तनवीन हो, दो ज़बर दो ज़ेर पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर, या उल्टा पेश हो, तो ये हमज़ा बन जाते हैं। ये फिर अलिफ नहीं रहते। बच्चों, अलिफ सिर्फ उसी सूरत में अलिफ रहता है कि जब वो खाली हो। अलिफ हमेशा हरकत से खाली होता है, और अगर जब उसके ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो वो फिर अलिफ नहीं रहता, फिर वो हमज़ा बन जाता है, और वो हमज़ा की तरह झटका दे कर पढ़ा जाता है। सादा अलिफ सादे तरीके से पढ़ा जाता है, उसमें झटका नहीं दिया जाता, जबकि अगर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। अगर अलिफ के ऊपर आपके पास ये जज़म या सुकून की अलामत होगी, तब भी वो हमज़ा ही है, तो आपने उसे झटका देकर पढ़ना है। और बच्चों, हमज़ा की शरारत ये होती है कि कभी वो वाव पे भी आ जाता है और या पे भी आ जाता है। वाव के ऊपर और या के ऊपर जब वो आएगा तो बच्चों, इसके ऊपर हमज़ा की इस तरह से निशानी होती है। अगर ये वाव या की शक्ल में आएगा तो इसके ऊपर यूँ हमज़ा की निशानी होगी। तो बच्चों, अब हमने करना ये है कि जब हमज़ा साकिन होता है, हमज़ा के ऊपर जब जज़म आता है, हमज़ा साकिन होता है, ये जज़म की अलामत यानी सुकून की अलामत आती है, तो इसे हम झटका देकर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे, ये मश्क करेंगे आज हमज़ा की। बच्चों, सबसे पहला जो लफ्ज़ है इसमें देखें। अब बच्चों, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जहाँ पर रेड से लिखा हुआ है, जो भी रेड से यहाँ पर हुरूफ आए हैं वो तमाम हमज़ा हैं। ठीक है बच्चों, ये अलिफ है, इसके ऊपर जज़म यानी सुकून की अलामत है, तो ये बच्चों हमज़ा है, क्योंकि अलिफ सिर्फ सादा होता है, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं होता, वो हरकत से पाक होता है, हरकत से खाली होता है। अगर उसके ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो वो फिर अलिफ नहीं होता, वो हमज़ा होता है। और फिर आपको क्या बताया गया कि हमज़ा के ऊपर जब जज़म होगी यानी सुकून की अलामत होगी तो उसे झटका देकर पढ़ेंगे। ब सा ब सा बे सा बे सा जिता जिता तो मीनू। देखें बच्चों, यहाँ पर वाव के ऊपर हमज़ा आया है। जब वाव और या के ऊपर हमज़ा आता है, यानी कि हमज़ा जब वाव और या की शक्ल में आता है तो उसके ऊपर हमज़ा की निशानी होती है लाजमी। ये देखिए, वाव के ऊपर हमज़ा की निशानी, और अब या के ऊपर अगर हम देखें तो उस पर भी हमज़ा की निशानी होगी। बहरहाल हम इसे देखते हैं। तो मीनू, यु मीनू, नो मीनू, या मुरू। बेटा, यहाँ पर भी देखें, अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है, क्योंकि उसके ऊपर जज़म यानी सुकून की अलामत आ गई, और जब भी कोई भी अलामत या हरकत आएगी तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा बन जाएगा, और इसे झटका देकर पढ़ेंगे। या मुरू युता 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 शिता शिता ला ताख़ुज़ ला ताख़ुज़ ला ताख़ुज़। यहाँ पर देखिए, लाम के साथ अलिफ है, ला, इसे हमने नॉर्मली पढ़ा। यहाँ पर अलिफ के ऊपर हमज़ा आ गया और उसके ऊपर साकिन यानी सुकून की अलामत आ गई, तो इसे झटका देके पढ़ा। ला ताख़ुज़ ला ताख़ुज़ नअती नअती वअमुर वअमुर वअमुर
تو بچوں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اسے بہتر طور پر یاد رکھنا ہے کہ حمزہ ساکن کیا ہوتا ہے. یہ حمزہ کی علامت ہے. جب اس کے اوپر سکون کی یعنی جزم کی علامت آ جاتی ہے، ساکن کی علامت آ جاتی ہے، تو پھر اسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. حمزہ کی شرارت یہ ہوتی ہے کہ وہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور واو اور یا پر بھی حمزہ آ جاتا ہے. اور واو اور یا پر جب حمزہ آتا ہے تو وہ اس کے اوپر حمزہ کی نشانی ہوتی ہے اس طرح سے، تو ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حمزہ ہے. اور جب بھی حمزہ کے اوپر آپ کے جزم یا سکون کی علامت پائی جائے گی تو آپ نے اسے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اسے یاد رکھنا ہے. آپ نے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.